ओम शांति। आज 23 जनवरी 2021 की मुरली है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। बाबा बोले कि कदम कदम पर बाबा की मत पर चलते रहो। यह भी संकल्प नहीं उठाना है कि यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की मत है। बाबा आज बोले इसमें मूंझो नहीं। प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गृह बात सहज ही समझ सकते हैं? अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गृह बात सहज ही समझ सकते हैं? उत्तर में बाबा बोले, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा? यह बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे। कई तो इसमें ही मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तुम मूंझो नहीं। श्रीमत समझकर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रेस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। बाबा उत्तर में बोले कि ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा? यह बात अच्छी ब्रेन वाले सहज समझ लेंगे। बाबा बोले, कई तो इसमें ही मूझ जाते हैं। कई कई बच्चे सोचते हैं कि शायद ये ब्रह्मा समझा रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे, बाप दादा तो दोनों इकट्ठे हैं ना। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों कंबाइंड हैं। इसीलिए तुम इस बात में मूंझो नहीं। श्रीमत समझकर चलते रहो। जो भी बाबा के मुख से शिव बाबा बोल रहे हैं उसको श्रीमत समझकर चलो। कभी भी संकल्प नहीं लाओ कि ये ब्रह्मा की मत है। बाबा बोले, ब्रह्मा की मत का रेस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। जो भी ब्रह्मा बाबा के मुख से निकलता है, वो जो भी हम बाबा की मत पर करेंगे, अगर कुछ भी हो जाएगा, लेकिन शिव बाबा उसका रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए संकल्प नहीं चलाना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं, तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं। हम ब्राह्मण ही रूहानी बाप, आत्मा का पिता परमात्मा को पहचानते हैं। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर व परम पिता परमात्मा कहते हैं, उनको जानते नहीं। बाबा बोले, दुनिया में कोई भी मनुष्य शिव बाबा को सही रीति जानते नहीं। जब वो रूहानी बाप आए तब ही रूहानी बच्चों को पहचान दे। खुद खुदा आकर अपनी पहचान देते हैं। इसलिए जब बाबा आते हैं तब आत्मा को आत्मा ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान देते हैं। यह नॉलेज न सृष्टि के आदि में रहती, न सृष्टि के अंत में रहती है। आदि माना सतयुग, अंत माना कलयुग, ये दोनों में ज्ञान नहीं रहती। बाबा बोले, अभी तुमको नॉलेज मिली है। अभी हम कौन सी युग में हैं? संगम पर। संगम पर शिव बाबा आकर हमको ये ज्ञान देते हैं। बाबा बोले, यह है सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग। अंत और आदि के बीच का ये संगम युग है जब भगवान आते हैं। बाबा बोले, इस संगम युग को भी नहीं जानते तो बाप को कैसे जान सकेंगे? बाबा युक्ति बता रहे हैं। कहते हैं दुनिया में, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। परंतु यह पता नहीं है कि पतित पावन कौन है। पुकारते हैं लेकिन पता नहीं कि पतित पावन कौन है और वो कब आएंगे।
बाबा कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानते। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बाबा बोले मुझे कोई भी नहीं जानते। जब मैं आकर पहचान दूँ, तब मुझे जाने। मैं, शिव बाबा बोल रहे हैं, मैं अपना और सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का परिचय संगम युग पर एक ही बार आकर देता हूँ। कल्प बाद फिर से आता हूँ। ये बाबा बोल रहे हैं कि मैं एक ही बार आता हूँ कल्प में, और वही रिपीट होता है, कल्प के बाद फिर से आता हूँ। फिर क्यों बोला? क्योंकि पुनरावृत्ति होती है, इसका ड्रामा का रिपीट होती है। तुमको जो समझाता हूँ वो फिर प्राय लोप हो जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। बाबा समझा रहे हैं, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। बाबा बोले, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते हैं, मुझे मनुष्य ही पुकारते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़ी पुकारते हैं। कौन पुकारते हैं? मनुष्य पुकारते हैं। मनुष्य दुखी होते हैं तब पुकारते हैं, क्योंकि गीत है ना, सुख में सुमिरन कोई न करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो बाबा बोले मनुष्य दुखी होते हैं तब पुकारते हैं। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। रूहानी बाप आकर अपने रूहानी बच्चों अर्थात रूहों को बैठ समझाते हैं। बाबा बोले, अच्छा रूहानी बाप का नाम क्या है? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि रूहानी बाप का नाम क्या है? बाबा जिसको कहा जाता है, जरूर कुछ नाम होना चाहिए। जिसको हम बाबा बोलते हैं, जरूर उनका कुछ नाम होना चाहिए। बरोबर नाम एक ही गाते हैं, शिव। बाबा का एक ही नाम है, शिव। शिव का मतलब कल्याणकारी। यह नामी ग्रामी है, परंतु मनुष्यों ने अनेक नाम रखे हैं। भक्ति में भगवान के अनेक नाम रखे हैं, उनके कर्तव्यवाचक नाम है। भक्ति मार्ग में अपनी ही बुद्धि से यह लिंग रूप बना दिया है। नाम फिर भी शिव है। बड़ा तो बना दिया लिंग को, लेकिन नाम तो शिव है ना। बाबा कहते हैं, मैं एक बार आता हूँ, आकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ। आकर क्या देता हूँ? मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ। मनुष्य भल नाम लेते हैं, मनुष्य नाम लेते हैं मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, परंतु जानते कुछ नहीं है। न बाप को जानते, न देवताओं को। बाबा बोले, न बाप को जानते, न देवताओं को। यह किसी को भी पता नहीं है, बाप भारत में आकर कैसे राजधानी स्थापन करते हैं। शास्त्रों में भी ऐसी कोई बात नहीं है। परम पिता परमात्मा कैसे आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा बोले, ऐसे नहीं। सतयुग में देवताओं को ज्ञान था। ऐसे नहीं कि सतयुग में जो देवी देवता थे उनको ज्ञान था, जो गुम हो गया। बाबा बोले, नहीं, अगर देवताओं में भी यह ज्ञान होता तो चलता आता। इस्लामी, बौद्धि आदि जो हैं, उन्हों का ज्ञान चलता आता है, सब जानते हैं। यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। अभी हम संगम पर इस ज्ञान को धारण करते हैं, फिर ये ज्ञान नहीं रहेगा। बाबा बोले, मैं जब आता हूँ तो जो आत्माएं पतित बन राज्य गवा बैठी है, उन्हों को आकर
फिर पावन बनाता हूँ। रावण ने हमारा राज्य छीन लिया तो आत्मा क्या हो गई, बॉडी कॉन्शस में आ गई, तो देह अभिमान आ गया। तो बाबा आकर फिर से हमको आत्म अभिमानी बनाते हैं, माना स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। तब हम क्या बन गए, पतित बन गए। बाबा आकर पावन बनाते हैं। भारत में राज्य था, फिर गवाया कैसे, वो भी किसी को पता नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों, बाबा बोले, बाबा कहते हैं बच्चों की कितनी तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। बच्चे क्या बन गए हैं, तुच्छ बुद्धि। मैं बच्चों को यह ज्ञान दे प्रारब्ध देता हूँ। ज्ञान से क्या होता है, हमको प्रारब्ध मिलती है। अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, फिर सभी भूल जाते हैं। बाबा बोले, कैसे बाबा आया, कैसे बच्चों को शिक्षा दी, वो सब भूल जाते हैं। संगम में जो ज्ञान मिलता है, बाबा को हम जानते हैं, वो हम सतयुग में तो नहीं वो याद रहेगा ना, हम सब भूल जाएंगे। यह भी ड्रामा में नोंद है। बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धि चाहिए। ज्ञान की चिंतन मंथन करने के लिए बाबा बोले बड़ी बुद्धि चाहिए, विशाल बुद्धि। बाबा कहते हैं, यह जो शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो, यह सतयुग त्रेता में नहीं पढ़ते थे, वहाँ थे ही नहीं शास्त्रवादी। तुम यह नॉलेज भूल जाते हो, फिर गीता आदि शास्त्र कहाँ से आया। बाबा पूछ रहे हैं, तुम तो भूल जाते हो, फिर ये गीता आदि शास्त्र कहाँ से आया। बाबा बोले, जिन्होंने गीता सुनकर यह पद पाया है वो ही नहीं जानते, तो और फिर कैसे जान सकते हैं। जिन्होंने ये पद पाया अभी परमात्मा से गीता ज्ञान सुनकर, वो खुद लक्ष्मी नारायण ही भूल जाते हैं, तो और कोई कैसे जान सकते हैं। देवताएं भी जान नहीं सकते हैं, हम मनुष्य से देवता कैसे बने, ये भी भूल जाते हैं। बाबा बोले, वो पुरुषार्थ का पाठ ही बंद हो गया, तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई। सतयुग में पुरुषार्थ का पाठ खत्म होता है, सत क्योंकि पुरुषार्थ संगम पर चलता है। सतयुग में हमारी प्रारब्ध शुरू होती है। बाबा बोले, वहाँ यह नॉलेज हो कैसे सकती। बाप समझाते हैं, यह नॉलेज तुमको फिर से मिल रही है। कल्प पहले मिशल तुमको राजयोग सिखलाए प्रारब्ध दी जाती है, फिर वहाँ माना स्वर्ग में तो दुर्गति है नहीं, तो ज्ञान की बात भी नहीं उठ सकती। क्योंकि ज्ञान कहाँ जरूरत पड़ती है, जहाँ दुर्गति होती है। क्योंकि सतयुग में किसी की दुर्गति नहीं होती, तो बाबा बोले तो ज्ञान की बात भी नहीं उठ सकती। ज्ञान है ही सद्गति पाने लिए, ज्ञान है ही सद्गति पाने के लिए। वो देने वाला एक बाप है। सद्गति और दुर्गति का अक्षर यहाँ से निकलता है। सद्गति को भारतवासी ही पाते हैं, समझते हैं हेभिनाली गॉड फादर। बाबा बोले, दुनिया वाले समझते हैं कि हेभिनाली गॉड फादर ने हेभिन रचा था। कब रचा, बाबा पूछ रहे हैं। यह कुछ भी पता नहीं, शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है। बाबा कहते हैं बच्चों, तुमको फिर से नॉलेज देता हूँ। फिर यह नॉलेज खलास हो जाती है तो भक्ति शुरू होती है। जब ज्ञान खलास होती है तो भक्ति शुरू होती है। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, यह भी कोई नहीं जानते। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष दे दी है। बाबा बोले कि क्या हुआ, ये सब भूल गए, तो सतयुग बोले कि लाखों वर्ष ही दे दिया। बाबा बोले कल्प की आयु को लाखों वर्ष कह दिया, तो मालूम कैसे पड़े। 5000 वर्ष की बात भी भूल गए हैं, तो लाखों वर्ष की बात कैसे जान सके। कुछ भी समझते नहीं।
बाप कितना सहज समझाते हैं। कल्प की आयु 5,000 वर्ष है। कल्प की आयु 5,000 वर्ष है। युगो ही है 4। बाबा बोले युग ही 4 है। चारों का इक्वल टाइम 1250 वर्ष है। ब्राह्मणों का यह मिडगेड युग है। बहुत छोटा सा युग ब्राह्मणों का संगम युग होता है। बाबा बोले बहुत छोटा है, उन 4 युगों से बहुत छोटा युग है। तो बाप भिन्न भिन्न रीति से नई नई पॉइंट्स सहज रीति बच्चों को समझाते रहते हैं। धारणा तुमको करनी है। बाबा हमारा बाप टीचर सदगुरु है। वो तो अब हमको बाप बनकर पालना देता है, टीचर बनकर पढ़ाता है और सतगुरु बनकर हमको मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देगा, दे भी रहा है और घर को ले जाएगा। बाबा बोले पढ़ाता तो मैं हूँ, लेकिन धारणा तुमको करनी है, मेहनत तुमको करनी है। ड्रामा अनुसार जो समझाता आया हूँ वो पाठ चला आता है। जो बताने का था वही आज बता रहा हूँ। इमर्ज होता रहता है, तुम सुनते जाते हो। तुमको ही धारण करना और कराना है। मुझे तो धारण नहीं करना है। तुमको सुनाता हूँ, धारण कराता हूँ। हमारी आत्मा में पाठ है। बाबा बोल रहे हैं कि हमारी आत्मा में ये पाठ है, पतितों को पावन बनाने का। ये बाबा का पाठ है। जो कल्प पहले समझाया था वो ही निकलता रहता है। कितना निरहंकारी है बाबा। बाबा बोले मैं पहले से जानता नहीं था कि क्या सुनाऊंगा। भल इनकी सोल विचार सागर मंथन करती हो। यह विचार सागर मंथन कर सुनाते हैं। यह माना ब्रह्मा बाबा या बाबा सुनाते हैं। यह बड़ी गृह्य बातें हैं। इसमें ब्रेन बड़ी अच्छी चाहिए। जो सर्विस में तत्पर होंगे उनका ही विचार सागर मंथन चलता होगा। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको विचार सागर मंथन चलता होगा। कैसे? किसी को बाबा का परिचय दे। बाबा बोले वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती है। वो इस रूहानी पढ़ाई में लग जाए, बंधन तो कोई है नहीं। कुमारियां अच्छा उठा सकती है। उनको है ही पढ़ना और पढ़ाना। उनको कमाई करने की दरकार नहीं है। कुमारी अगर अच्छी रीति से यह नॉलेज समझ जाए तो सबसे अच्छी है। कुमारी अगर अच्छी से समझ जाए तो बाबा बोले सबसे अच्छी है। सेंसिबल होगी तो बस इस रूहानी कमाई में लग जाएगी। कोई तो शौक से लौकिक पढ़ाई पढ़ती रहती है। समझाया जाता है, इससे कोई फायदा नहीं। तुम यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ। बाबा समझा रहे हैं। वो पढ़ाई तो कोई काम की नहीं है। पढ़कर चले जाते हैं गृहस्थ व्यवहार में। गृहस्थी माताएं बन जाती है। कन्याओं को तो इस नॉलेज में लग जाना चाहिए। बाबा बोले कदम कदम श्रीमत पर चल धारणा में लग जाना है। मम्मा शुरू से आई और फिर इस पढ़ाई में लग गई। कितनी कुमारियां तो गुम हो गई। कुमारियों को अच्छा चांस है। श्रीमत पर चले तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाए। यह श्रीमत है ब्रह्मा की मत है। बाबा बोले इसमें ही मूंझ पड़ते हैं। फिर भी यह बाबा का रथ है ना। हमको बाबा को रिगार्ड देना है, ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि बाबा का रथ है। बाबा बोले इनसे कुछ भूल हो जाए, तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो वो आपे ही ठीक कर देंगे। से बाबा बैठा है ना, वो ठीक कर देगा। श्रीमत मिलेगी भी इन द्वारा, क्योंकि
ब्रह्मा के माध्यम से तो हमको बाबा समझा रहे हैं ना। सदैव समझना चाहिए, श्रीमत मिलती है, फिर कुछ भी हो, रिस्पॉन्सिबल खुद है। शिव बाबा खुद रिस्पॉन्सिबल है। इनसे कुछ हो जाता है, बाबा कहते हैं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। शिव बाबा खुद बोलते हैं अगर कुछ हो जाता है तो शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल है, अगर हम श्रीमत पर चलते हैं। ड्रामा में यह राज नूंधा हुआ है, इनको भी सुधार सकते हैं, फिर भी बाप है ना। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो मूझ पड़ते हैं। पता नहीं शिव बाबा कहते हैं बा ब्रह्मा कहते हैं। अगर समझे शिव बाबा ही मत देते हैं तो कभी भी हिले नहीं। अगर हमारा निश्चय है तो हम कभी भी, बुद्धि हमारी हिल नहीं सकती। बाबा बोल रहे हैं शिव बाबा जो समझाते हैं सो राइट ही है। तुम कहते हो बाबा आप ही हमारे बाप, टीचर, गुरु हो, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। इसलिए निश्चय होना चाहिए, इसे मुख से नहीं बोलना चाहिए, दिल से, कि बाबा हमारा बाप है, टीचर है और गुरु है। बाबा बोले जो कहे उस पर चलो। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं वो है कल्याणकारी। शिव बाबा है कल्याणकारी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है। बाबा हमको समझा रहे हैं, ये मत बुद्धि में लाओ कि कौन समझा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से हर वाणी शिव बाबा की समझकर हमको पालन करना है, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है, क्योंकि उनका रथ है ना। मुझते क्यों हो बाबा, बता रहे हैं बच्चे, मुझते क्यों हो? पता नहीं यह ब्रह्मा की राय है या शिव की, तुम क्यों नहीं समझते हो? शिव बाबा ही समझाते हैं। हमेशा याद रखना है कि ब्रह्मा बाबा नहीं, हमको शिव बाबा समझाते हैं। श्रीमत जो कहे सो करते रहो, अपना बुद्धि नहीं चलाओ। श्रीमत जो कहती है सो करते रहो। दूसरे की मत पर तुम आते ही क्यों हो? कोई दूसरा, एक शिव बाबा के सिवा और दूसरा जो भी देहधारी, उसकी मत पर क्यों आते हो बाबा? पूछ रहे हैं। श्रीमत पर चलने से कभी झुटका नहीं आएगा, परंतु चल नहीं सकते तो मूझ पड़ते हैं, बुद्धि इधर उधर भटकती है। बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर निश्चय रखो। श्रीमत माना बाबा के ऊपर निश्चय रखो। तो बाबा बोले मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तुम निश्चय ही नहीं रखते हो तो फिर मैं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं। अगर हमारा बाबा के ऊपर निश्चय नहीं तो बाबा भी हमारे कोई भी कार्य में रिस्पॉन्सिबल नहीं लेगा। हमारे कोई कुछ भी हो, हमारे के लिए बाबा रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेगा। हमेशा समझो श्रीमत पर चलना ही है। वो जो कहे, चाहे प्यार करो चाहे मारो, हम तुम्हारे हैं बाबा। ये बाबा के ऊपर हमेशा सरेंडर बुद्धि होना चाहिए कि बाबा आप जो कहो, चाहे प्यार दो चाहे मारो, हम आपके हैं। यह उनके लिए गायन है। इसमें लात आदि मारने की तो बात नहीं है ना, कोई लात तो नहीं मारेगे ना, परंतु किसको निश्चय बैठना ही बड़ा मुश्किल है। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। जिसकी निश्चय बैठ जाती है उसकी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, लेकिन वो अवस्था आने में भी टाइम चाहिए, वो होगी अंत में। इसमें निश्चय बड़ा, बाबा बोले इसमें निश्चय बड़ा अडोल चाहिए। शिव बाबा से तो कभी कोई भूल हो न सके, इनसे हो सकती है, लेकिन बाबा भी समझा रहे हैं यह दोनों है इकट्ठे। परंतु तुमको निश्चय भी रखना है कि शिव बाबा समझाते हैं, उस पर हमको चलना पड़े। तो बाबा की श्रीमत पर समझकर चलते रहो। तो बाबा की श्रीमत को समझकर चलते चलो, तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। कितना क्लियर कर बाबा समझा रहे हैं। कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बड़ा अच्छी रीति समझना है। बाबा ने कहा, बा इसने कहा, ऐसे नहीं,
कि ब्रह्मा बोलते ही नहीं हैं, परंतु बाबा ने समझाया है। अच्छा, समझो यह ब्रह्मा कुछ नहीं जानते, शिव बाबा ही सब कुछ सुनाते हैं। शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ, शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ। यह याद रहे तो भी बहुत अच्छा। बाबा बोले, शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ। कौन कराते हैं? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ का संभाल कर रहे हैं ना, तो शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ, शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ। यह याद रहे तो भी बहुत अच्छा है। शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करे, जो भी करना है, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, अगर शिव बाबा की याद में रहकर करेंगे तो बाबा बोले तो बहुतों से तीखे जा सकते हो। क्या कर रहे हैं वो बड़ी बात नहीं, कैसे कर रहे हैं, बाबा की याद में है तभी बाबा बोले आगे जा सकते हैं। मुख्य बात है ही शिव बाबा के याद की। सबसे बड़ी हमारा मुख्य सब्जेक्ट है याद की। अल्लाह और बे, बाकी है डिटेल। अल्लाह अल्लाह, बेमाना बादशाही। अगर हम बाबा को याद करेंगे तभी हमको बाबा की सब प्रॉपर्टी मिलेगी। बाकी है डिटेल, विस्तार में तो बाबा समझाते हैं, लेकिन सार है मन मना भव। बाप जो समझाते हैं उस पर अटेंशन देना है। बाप ही पतित पावन ज्ञान का सागर है ना। हमारा बाबा कौन है? पतित पावन और ज्ञान का सागर है ना। वही पतित शूद्रों को, बाबा बोले वही पतित शूद्रों को आकर ब्राह्मण बनाते हैं। इसीलिए बाबा को जादूगर कहा जाता है। पतित और शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं, फिर देवता बनाते हैं। ब्राह्मणों को ही पावन बनाते हैं, शूद्रों को पावन नहीं बनाते। यह सब बातें कोई भागवत आदि में नहीं है। ये जो बात बाबा समझा रहे हैं, बाबा बोले कोई भागवत आदि में नहीं है। थोड़े थोड़े अक्षर है, पूरा नहीं, राइट अक्षर नहीं, थोड़े थोड़े अक्षर कुछ है। मनुष्यों को भी यह पता नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है। मूझ जाते हैं। देवताएं तो है ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। लक्ष्मी नारायण की बाबा बोले बाबा बोले बाबा बोले लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, सीताराम की डिनाइस्टी। बाबा कहते हैं भारतवासी स्वीट चिल्ड्रन याद करो। भारतवासी मेरे स्वीट चिल्ड्रन याद करो। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है, कल की बात है। तुमको राज्य दिया था, इतना अकीचार व अथाह धन दौलत दिया। बाबा बोल रहे हैं मैंने तुमको इतना दिया। बाप ने सारे विश्व का तुमको मालिक बनाया, और कोई खंड थे नहीं। जब हम विश्व के मालिक थे तो और कोई खंड थी ही नहीं। फिर तुमको क्या हुआ? बाबा हमको पूछ रहे हैं। विद्वान, आचार्य, पंडित कोई भी इन बातों को नहीं जानते। बाप ही कहते हैं अरे भारतवासियों, तुमको राज्य भाग्य दिया था ना। तुम भी कहेंगे शिव बाबा कहते हैं इतना तुमको धन दिया, फिर तुमने कहाँ गवा दिया? बाप का वर्षा कितना जबरदस्त है। बाप ही पूछते हैं ना। बाप चला जाता है तो मित्र संबंधी पूछते हैं बाप ने तुमको इतने पैसे दिए, सब कहाँ गवाए? यह तो बेहद का बाप है। वो हद का बाप भी पूछता है जो मैंने दिया था तुमने कहाँ गवाया? अगर लौकिक में अगर हम पैसा बर्बाद करते हैं, ये तो बेहद का बाबा है। बाबा ने कौड़ी से हीरे जैसे बनाया, इतना राज्य दिया, फिर पैसा कहाँ गया? तुम क्या जवाब देंगे? बाबा पूछ रहे हैं। किसको भी समझ में नहीं आता है, तुम समझते हो। बाबा पूछते ठीक है, इतने कंगाल कैसे बने हो? पहले
सब कुछ सत्तो प्रधान था। फिर कला कम होती गई तो सब कुछ कम होता गया। जब हमारी आत्मा की कला कम हो गई, क्वालिटी कम हो गई, तो सब कुछ हमने गवा दिया। सतयुग में तो सत्तो प्रधान थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण से लक्ष्मी नारायण का नाम जास्ती है। उन्हों की कोई ग्लानि नहीं लिखी है। लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि नहीं लिखी है और सबके लिए निंदा लिखी है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई दैत्य आदि नहीं बताते हैं। तो यह बातें समझने की है। बाबा ज्ञान धन से झोली भर रहे हैं। संगम पर बाबा आकर क्या करते हैं? ज्ञान रत्न से हम सब आत्माओं की झोली भर रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे इस माया से खबरदार रहो। माया से, देह अभिमान सबसे बड़ा माया है। बाबा बोले खबरदार रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है। सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार एक बाप है, इसीलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना है। निश्चय में अडोल रहना है। बाबा बोले सेवा में सेंसिबल बनना है, आज्ञाकारी बनना है और जवाबदार हमारा एक बाप है, इसीलिए श्रीमत में कभी भी संशय नहीं उठाना है। हमेशा क्या करना है? निश्चय में अडोल रहना है। सेकेंड पॉइंट, विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझाने पर अटेंशन देना है। स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। बाबा बोले कि विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझाने पर, जो भी डायरेक्शन बाबा देते हैं उस पर अटेंशन देना है। स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। सुनाने से पहले खुद धारण करना है, फिर सुनाना है। वरदान, अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। विस्तार में बाबा बोले, कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है। बाबा बोले कोई भी बात को समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए एग्जाम्पल व प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। अगर हम प्रत्यक्ष एग्जाम्पल देंगे, लाइफ एग्जाम्पल देंगे तो समझ आ जाएगा। खुद का देंगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो, जिसके हो उसकी स्मृति में रहना। हम जो है, जो क्या है? हम आत्मा है। किसके हैं? परमात्मा के हैं। अगर हम आत्मिक स्थिति में रह के परमात्मा की याद में रहेंगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगा बाबा का प्रत्यक्षता का। जो बच्चे अपने यथार्थ बा अनादि स्वरूप में स्थित रहते हैं, आत्मिक स्वरूप, हमारे ओरिजिनल स्वरूप में अगर हम स्थित रहते हैं, वही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त हैं। उनके भाग्य को देखकर भाग्य बनाने वाले की याद स्वतः आती है। उनको देखकर, उनके भाग्य को देखकर भाग्य बनाने वाला बाप याद आ ही जाएगा। स्लोगान, अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा है। अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा है।
हमारी दृष्टि इतनी रहम होनी चाहिए जो हम दूसरे आत्मा को परिवर्तन कर सके। घृणा की नहीं, रहम की दृष्टि रखनी है, शुभ भावना रखना है। तभी बाबा बोले जो करते हैं वही पुण्य आत्मा है। हेडिंग में बाबा बोले, मीठे बच्चे कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। अच्छा, ओम शांति।